नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में मानसून का प्रसार। भारत में मानसून की प्रक्रिया हम पढ़ रहे थे। पहले हमने उसमें भारतीय मानसून के बारे में पढ़ा। उसके बाद में अगले दो वीडियो में मैंने भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। ये चौथा वीडियो है। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है या प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हो। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय मानसून का प्रसार। तो भारत में मानसून मैंने आपको बताया था दो तरीके से आता है। एक तो यदि यहाँ हम देखें मैप के अंदर, एक तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून जुलाई यानी ग्रीष्म ऋतु में आता है, ठीक है। और एक शीत ऋतु में आता है, वो आता है इधर से उत्तरी पूर्वी मानसून। कौन सा? उत्तरी पूर्वी मानसून। और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून के साथ साथ में इधर पश्चिमी विक्षोभ से भी बारिश होती है, जो भूमध्य सागर से मतलब चक्रवातों के द्वारा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसमें जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है, जो हिंद महासागर से उनका निर्माण होता है यानी उद्गम होता है हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में सबसे पहले हम देखें तो भारत का मैप ले लेता हूं, उससे मैं आपको बताता हूं दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। यदि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये है, ऐसे हवाएं चलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से हवाएं चलेंगी हिंद महासागर से। तो हिंद महासागर से हवाएं चलेंगी तो सबसे पहले जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कहाँ टकराएगा, या ये जो है ये क्षेत्र मालाबार तट है। कौन सा है? मालाबार तट। तो सर्वाधिक सबसे पहले 1 जून को, कब? 1 जून को मालाबार तट के ऊपर ये टकराता है दक्षिण पश्चिम मानसून। उसके बाद में ये पूरा जो पश्चिमी घाट है इसमें पूरे पे वर्षा करता है, ठीक है। यहाँ यदि ये दक्षिण पश्चिम मानसून आने के बाद में यहाँ टकराता है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? पश्चिम घाट में, यानी यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकरा कर ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक तो अरब सागर, कौन सा हो जाएगा? अरब सागर की शाखा, वो मैंने पहले आपको बता दिया है, अरब सागर की शाखा। और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अरब सागर की शाखा की बात करें तो अरब सागर की जो शाखा है वो 1 जून को लगभग यहाँ पे पश्चिमी जो तट है वहां पे टकराता है। और सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ आएगा मानसून? सबसे पहले मानसून की बात करें तो मालाबार तट पे आता है। कहाँ पर आता है? मालाबार तट पे। यदि क्वेश्चन ये सीधा आएगा कि भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सबसे पहले कहाँ पर आता है, तो केरल में आता है। और वैसे पूछ लिया जाए तो मालाबार तट में। और यदि पूरे भारत में यदि ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाए अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पे 25 मई के आसपास, 25 मई के आसपास ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये यहाँ पर आता है सबसे पहले 25 मई के आसपास। यदि अंडमान निकोबार ऑप्शन में नहीं हो तो सबसे पहले क्या आएगा? केरल का मालाबार तट, ठीक है। अब केरल के मालाबार तट से टकरा कर ये पूरे दक्षिण, ये जो पश्चिमी घाट है इस पे वर्षा करेगा। यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं मैंने आपको बताया था ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो यहाँ पे टकराएंगे, टकराने के बाद में पर्वतों से टकराने के बाद में हवाएं ऊपर उठेंगी और रुद्धोष्म प्रक्रिया होगी, जिससे यहाँ पे ऊपर उठेंगी तो तापमान में कमी होगी, तापमान में कमी होगी तो वहाँ पर ऊपर है ना वो बारिश का मतलब बूंदों का निर्माण हो जाएगा, जिससे बारिश होगी, ठीक है। बादलों का संघनन होगा और बारिश यहाँ पे होगी। तो यहाँ की जो बारिश है उसको हम बोल सकते हैं ये पर्वतीय वर्षा है। कौन सी है? पर्वतीय वर्षा है, ठीक है। यानी पर्वतों से टकराने के बाद में हवाएं ऊपर उठेंगी, ऊपर उठने से उनका तापमान में कमी होगी, जिससे वहां पे ऊपर तापमान में कमी होगी तो आर्द्रता के कारण वहां पे बादलों का निर्माण होगा, ठीक है। बादलों का निर्माण होता है, यहाँ बारिश होगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये पश्चिमी घाट पे टकराएगी और पश्चिमी घाट पे भी कौन सी वर्षा करती है? पर्वतीय वर्षा करती है। अब इनकी बात करें तो इस जो दक्षिणी भाग है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन से भाग में? ये जो भाग है दक्षिणी भाग, सर्वाधिक पूछ ली जाए ना, केरल में होगी सर्वाधिक वर्षा, इससे मालाबार तट पे, ठीक है। कहाँ होगी? मालाबार तट पे सर्वाधिक वर्षा होगी। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर जो शाखा है, अरब सागर से आने वाली,
ठीक है। इसका नाम अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इसलिए है कि ये जो भाग है ये अरब सागर है और इधर वाला बंगाल की खाड़ी, तो इससे ऊपर से गुजरेंगे वो बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर के ऊपर से गुजरेंगे वो अरब सागर की शाखा कहलाती है। ठीक है, तो ये अरब सागर की शाखा है वो पश्चिमी घाट में, पूछ लिया जाए ना पश्चिमी घाट में सर्वाधिक वर्षा कहाँ करती है, तो मालाबार तट पे करती है। राज्य पूछ लिया जाए तो केरल राज्य में करती है। ठीक है, और ये जो वर्षा की मात्रा है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो घटती जाएगी। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो इसकी में बरसात की मात्रा है वो घटती जाएगी। वहीं यदि बात करें तो ये मानो कि ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के जो सम्मुख भाग है, सम्मुख भाग मतलब हवाएं जहाँ से सीधी टकराएंगी तो वहां तो ज्यादा बारिश होगी, और इसके विपरीत यानी विमुख भाग में जहाँ पे दूसरी तरफ का भाग है, ठीक है, इसके विपरीत वाला भाग है वहां पे बारिश कम होगी, क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। किस में आ जाता है? वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इसको वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, यानी जो हवाएं आएंगी वो यहाँ पे टकराएंगी तो यहाँ ऊपर उठेंगी और यहीं अधिक बारिश इस तरफ होगी। और इसका विपरीत जो भाग है वहाँ पे, जैसे हम यहाँ बात करें तो महाराष्ट्र में पुणे में, इधर पुणे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे कम वर्षा होती है और इधर महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उसमें अधिक वर्षा होती है। तो इसी प्रकार जो सम्मुख भाग होता है, हवाओं का जो सम्मुख भाग होता है वहाँ पे अधिक वर्षा होती है और विमुख भाग है वहाँ पे वर्षा कम होती है, क्योंकि वो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इसके बाद में आगे देखें तो ये पश्चिमी घाट के बाद में आगे चलने पर ये जो अपने ताप्ती और नर्मदा नदी घाटी है वहाँ पे जाकर वर्षा करती हैं। ठीक है, कहाँ करती हैं? ताप्ती और नर्मदा जो नदी घाटी है, ठीक है, जो ताप्ती और नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है वहाँ पे जाके ये वर्षा करती हैं और आगे जाकर यहाँ अमरकंटक तक वर्षा करती हैं। आगे जाकर कहाँ तक वर्षा करती हैं? अमरकंटक तक वर्षा करती हैं। ठीक है, और इधर बात करें तो इधर जो सौराष्ट्र, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है, गिर क्षेत्र है, गिर की पहाड़ियों की बात करें तो वो इस प्रकार हैं, इसके आगे इस प्रकार आते अवरोधक का काम करती हैं, तो ये इस पे टकरा कर यहाँ बारिश होती है। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो ये अरावली है, इस प्रकार से अरावली, तो अरावली की ये जो भाग है यहाँ पे सिरोही वाला, यहाँ राजस्थान में वर्षा अधिक होती है क्योंकि ये इसके सम्मुख आता है और यहाँ अधिक वर्षा होती है। बाकी आगे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। अरब सागर की शाखा से राजस्थान में अरावली के आसपास यानी सिरोही वाले क्षेत्र में ये वर्षा होती है, उसके आगे इसमें वर्षा नहीं होती। इसका कारण ये है कि यहाँ से जो है ये अरावली इसके समानांतर है, यानी हवाएं इससे अवरोधक का कार्य नहीं करेंगी, ये सीधी बिना टकराए सीधी गुजर जाएंगी इसके ऊपर से। ठीक है, यानी सिर्फ यहाँ पे ये जो भाग है, दोबारा से देख लो, यहाँ से आएंगी तो ये सिर्फ यहाँ टकराएंगी और यहाँ टकराएंगी तो ये भाग में वर्षा होगी, बाकी ऊपर से इसके गुजर जाएंगी तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। ठीक है, इस कारण अरावली है वो ये बहुत बार पूछा जाता है कि अरब सागर की शाखा से राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो अरब सागर से आने वाले मानसून हवाओं के समानांतर है, इसलिए वहां पे राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, वहीं यदि बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें, ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो यहाँ से पूर्वी घाट है इसके समानांतर गुजर जाती है, पूर्वी घाट के समानांतर गुजर जाती है। ठीक है, समानांतर गुजर जाती है तो यहाँ बारिश नहीं होती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा से इसके अंदर पूर्वी घाट पर वर्षा नहीं होती है। एक प्रकार से हम देखें तो देखो ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे अरब सागर की शाखा से टकराकर और लगभग 200-300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, और वहीं यदि कुछ ही किलोमीटर दूर ये जो क्षेत्र पूर्वी घाट क्षेत्र देखें तो ये पूर्वी घाट क्षेत्र से ये जो भाग है इसका कोरोमंडल तट, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, ये समानांतर इसके गुजरती है। उसके बाद में आगे जाने के बाद में ये जाकर यहाँ मेघालय में पहुँचती है। ठीक है, मेघालय में जो गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया तीनों पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा करती हैं क्योंकि यहाँ पे कीपानुकार मतलब वो पहाड़ियाँ हैं, यानी एक बार इस प्रकार से हैं, एक बार अंदर घुस गई मानसून हवाएं तो बाहर नहीं निकल पाती हैं और अंदर बारिश करती हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर बारिश करती हैं। तो यही मौसिनराम जो विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसिनराम है, मेघालय के अंदर, वो यहीं पर स्थित है। उसके बाद में आगे बढ़ने पर ये
ये जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, ये भी 3 तरफ से उससे घिरी हुई है पहाड़ियों से। यानी उत्तर में ये हिमालय पर्वत है और पूर्व में भी हिमालय पर्वत है और यहाँ पे मेघालय का पठार, यह मेघालय की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती है। उसके बाद में इसकी एक शाखा है जो हुगली नदी के सहारे से यहाँ पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के सहारे ये जो उत्तरी मैदान है उसमें प्रवेश करती है और यहाँ पे चक्रवातीय वर्षा होती है। यदि उत्तरी मैदान में पूछ लिया जाए, उत्तर के मैदान में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, सीधा पूछेगा उत्तर के मैदान में वर्षा किस प्रकार होती है, चक्रवातीय वर्षा होती है या पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। तो ये कौन सी वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। क्यों होती है चक्रवातीय वर्षा? ये जो चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं और यहाँ आने के बाद में चक्रवातीय वर्षा करते हैं, ठीक है। यानी ये इसके मानसून हवाओं के सारे यहाँ तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पे वर्षा करते हैं। और ये वर्षा की मात्रा की बात करें तो ये यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? घटती जाती है, यानी कम होती जाएगी और ये अंत तक ये दिल्ली तक वर्षा करती है। कहाँ तक करती है? अंतिम स्थान पूछ लिया जाए तो दिल्ली तक ये वर्षा करती है, ठीक है। दिल्ली के बाद में इनकी जो आर्द्रता है उसमें कमी आ जाती है और ये वर्षा पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं कर पाती है, तो ये दिल्ली तक वर्षा करती है। वहीं यदि अरावली की बात करें तो ये जो भाग है अरावली से यहाँ टकराने के बाद में ये वर्षा करती है राजस्थान में। अरावली से टकराने के बाद में ये वर्षा राजस्थान में करती हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती हैं। उसका भी कारण है क्योंकि यहाँ तक आते आते इसमें आर्द्रता की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? आर्द्रता की कमी, ठीक है। दूसरा कारण यहाँ पे ITCZ है, वो राजस्थान के ऊपर से आपको पता है यहाँ से होता है, ठीक है। तो ITCZ है, यहाँ पे बहुत गर्म स्थान है, तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इससे टकराएंगी, ऊपर उठेंगी तो उसके सापेक्षिक आर्द्रता में कमी हो जाएगी, जिससे यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी यहाँ का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे सापेक्षिक आर्द्रता की मात्रा अधिक कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में इधर देखें तो ये जो फेरल के नियमानुसार जो हवाएं हैं वो अपने दाईं तरफ उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ घूमेंगी, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ मुड़ेंगी, तो ये इस प्रकार से इनमें परिवर्तन आता है। और ये जो शिवालिक वाला जो भाग है वहाँ पे टकरा कर ये बारिश करती है, यानी शिवालिक से टकराएंगी और हवाएं ऊपर उठेंगी, तापमान में कमी होगी, तो मतलब वहाँ पे आर्द्रता अच्छी होती है और बारिश अधिक होती है, ठीक है। तो ये जो भाग है उसमें वर्षा होगी। यदि पूछ लिया जाए कि उत्तर के विशाल मैदान के में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है, तो कौन से क्षेत्र में होगी? ये जो शिवालिक का जो दक्षिणी भाग है, शिवालिक का दक्षिणी भाग है, उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। और ये जो आगे ये वाला जो भाग है वो सूखा रह जाता है। यदि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बुंदेलखंड की क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया, ये इसका मानसून का प्रसार है। जो अपने दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें तो उसमें 2 शाखा थी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दोनों शाखाएं साथ साथ चलती हैं। ये दोनों शाखाएं क्या है? साथ साथ चलती हैं। ये इधर से अरब सागर वाली शाखा, ठीक है, और इधर से बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, ये इस प्रकार से आएगी और ये इस प्रकार से बारिश करती है, ठीक है। यदि इसको नोट्स के द्वारा देख लिया जाए, या आपका भी रिवीजन भी हो जाएगा और मैंने नोट्स के अंदर लिख भी रखा है इसको। आप यदि PDF नोट्स चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम लिंक का आप दे रखा है, वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके जो भी मैं PDF नोट्स डालूंगा वो टेलीग्राम ऐप पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम देखें नोट्स की बात करें तो सबसे पहले नोट्स के अंदर हम देख लेते हैं। वैसे तो रिवीजन है आपका, मैंने बता दिया, वही बात इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें, यानी मानसून के प्रसार में दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो पौने सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर टकराती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। 1 जून के आसपास ये केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। इसके बाद में दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मालाबार तट से टकराकर 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया था 2 शाखा कौन कौन सी हैं, एक तो अरब सागर शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून क्रमशः आगे बढ़ता हुआ 15 जुलाई को ये पूरे भारत में फैल जाता है, यानी 15 जुलाई तक लगभग ये पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून से होने वाली वर्षा है वो 1 जून से प्रारंभ होकर और लगभग 15 सितंबर तक के पूरे भारत में वर्षा होती है। यदि बात करें हम तो
ये वर्षा यहाँ से प्रारंभ होकर यानी यहाँ सबसे पहले कब आएगा, 1 जून को आएगा, ठीक है, 1 जून को। और वही इसकी बात कर ले तो 25 मई अंडमान और निकोबार, ठीक है। और ये यहाँ घूमते घूमते ऐसे यहाँ बात करें राजस्थान में तो अंत में राजस्थान में कब पहुँचता है, 25 सितंबर को, अंतिम है 25 सितंबर को। वैसे तो पहुँच जाता है ये लगभग 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक, लेकिन 15 सितंबर के बाद में 15 सितंबर के बाद में यहाँ से वापस लौटना प्रारंभ हो जाता है। तो 1 जून से लेकर और 15 सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे वर्षा प्राप्त करता है पूरा भारत, ठीक है। 15 सितंबर के बाद में ये वापस लौटने लग जाता है, जिसको मानसून निवर्तन कहते हैं, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी मानसून का लौटना, ठीक है। तो हम देखें तो 1 जून से प्रारंभ होकर लगभग 15 सितंबर तक भारत में वर्षा होती है। दूसरे शब्दों में मैंने आपको बता ही दिया कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त करता है भारत। वहीं देखें तो इसकी 2 शाखाएं अलग अलग, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा की बात करें तो अरब सागर की जो शाखा है सबसे पहले केरल के मालाबार तट पे पश्चिमी घाट से टकराकर 1 जून को वर्षा करती है, मैंने बताया था। तो इसी घटना को मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी जो बादल हैं वो अचानक यहाँ पे आके जो पश्चिमी घाट है उससे टकराएंगे और मालाबार तट पर बहुत अधिक वर्षा करते हैं। लगभग यहाँ पे 200-300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये यहाँ आएंगे तो इतनी भयंकर बारिश ये है कि जिससे ये लगता है कि मानसून का फटना यानी मानसून प्रस्फोट हो गया, यानी मानसून फट गया, बादल फट गए, इस प्रकार से लगता है। इसके बाद में अरब सागर शाखा है वो पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करती है, मैंने आपको बताया है। अरब सागर शाखा द्वारा कन्याकुमारी से लेकर गुजरात तक पूरे पश्चिमी तट पर वर्षा होती है। और इस प्रकार से जाएंगे तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा है वो घटती जाएगी। पश्चिमी मैदान में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, मैंने आपको बताया मालाबार तट केरल के अंदर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होने वाली स्थलाकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। जो भी वर्षा होती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, स्थलाकृतिक कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, मैंने आपको बताया था। जैसे वहीं हम बात करें तो भारत की ये बात करें, ये वाला भाग मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इसको मिटाकर ये वाला भाग की बात करें तो देखो पर्वतीय वर्षा होती है, यहाँ पे पर्वतों से टकराने के बाद में वर्षा होती है। यहीं गिर की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ भी अवरोधक का काम करती हैं और बारिश इसी के ऊपर डिपेंड करती है। वहीं बरंस घाटी है यहाँ पे नर्मदा और ताप्ती की, तो उसी पे अमरकंटक यहाँ पे उनसे टकराकर ये वर्षा करती हैं। तो कौन निर्धारित कर रहा है यहाँ पे, पर्वतीय यानी स्थलाकृति के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। यहाँ अरावली की बात करें तो अरावली के समानांतर गुजर जाती है, तो अरावली भी इसको प्रभावित करती है। तो इसका निर्धारण कौन करती है, जो हमारे भारत में जो स्थलाकृतियाँ हैं उसके द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में होने वाली वर्षा है वो पर्वतीय वर्षा है। इससे कौन सी वर्षा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से पर्वतीय यानी पर्वतों से टकराने के बाद में जो वर्षा होती है उसको पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा से आशय है जब आर्द्र पवनें किसी स्थलीय अवरोध से टकराकर ऊपर उठती है तो इन पवनों में तापमान में कमी आ जाती है और पवनों में मौजूद आर्द्रता वो संघनित होकर वर्षा करती है। मैंने आपको बताया था कि जब जो आर्द्र हवाएं हैं वो पवनों से टकराएंगी, टकराकर ऊपर उठेंगी, उसके तापमान में कमी होगी और वहाँ पे संघनन होकर बादलों का निर्माण होगा और वर्षा होगी, ठीक है। उसके बाद में पहाड़ी ढाल के सहारे ऊपर उठने से पवनों के तापमान में होने वाली कमी को एडियाबैटिक ताप यानी रुद्धोष्म तापहांश कहते हैं। रुद्धोष्म तापहांश कहते हैं, यानी जो भी पहाड़ी क्षेत्र में है यानी पर्वतीय क्षेत्रों के हवाएं टकराने के बाद में ऊपर उठेंगे तो उनके तापमान में जो कमी होती है उसको क्या कहा जाता है, रुद्धोष्म तापहांश या एडियाबैटिक तापहांश कहा जाता है। एडियाबैटिक तापहांश के कारण हवा के तापमान में इतनी कमी आ जाती है कि हवा में मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा का रूप ले लेते हैं और इसे ही पर्वतीय वर्षा कहते हैं। ये पर्वतीय वर्षा की परिभाषा बताई इसने। पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है। मैंने आपको बताया था दक्षिण से उत्तर की ओर क्या है, वो घटती चली जाती है। इसलिए पश्चिमी घाट के कोंकण तट पर कम वर्षा, कोंकण तट कहाँ, गुजरात में है, ये वाला भाग है यहाँ पे कोंकण तट है, ठीक है। तो यहाँ पे कम बारिश होती है और ये जो भाग है मालाबार तट पर यहाँ पे अधिक बारिश होती है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि ये जो भाग है यहाँ पे जो पहाड़ियाँ वो अधिक ऊंची हैं और ये जो भाग है यहाँ पे पहाड़ियों कम ऊंची हैं, ठीक है। वहीं आगे देखें तो इसलिए पश्चिमी घाट के कोंकण तट पर कम वर्षा होती है क्योंकि पश्चिमी घाट की दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं
वो अपेक्षाकृत अधिक ऊंची है। दूसरे शब्दों में पश्चिमी घाट है वो दक्षिण में अधिक ऊंचा है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा पश्चिमी तटीय मैदानों पर वर्षा करने के बाद में आगे मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती जो नदी है उनके भ्रंश घाटियों में प्रवेश करती है। आगे पूर्व की ओर बढ़ते हुए अमरकंटक तक वर्षा करती है। ठीक है। अरब सागर शाखा उत्तर में प्रवाहित होते हुए गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में गिर और मांडव की पहाड़ियाँ से टकराकर सौराष्ट्र क्षेत्र में वर्षा करती है। मैंने आपको बताया था गुजरात के अंदर गिर के पहाड़ियों से टकराकर इस प्रकार से हैं तो टकराकर वर्षा करेंगी। ठीक है। उसके बाद में आगे देखें। इस प्रकार राजस्थान में माउंट आबू में पर्याप्त वर्षा होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा को गुरु शिखर की चोटी से टकराना, यानी माउंट आबू में पर्याप्त वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा है वो अरावली के ये जो भाग है यहाँ पे गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पे टकराने के बाद में वहाँ बारिश होती है, बाकी के समानांतर निकल जाती है। लेकिन अरब सागर शाखा पूरी अरावली पर वर्षा नहीं करती है क्योंकि अरावली पर्वत का विस्तार है वो अरब सागर की शाखा के समानांतर है, मैंने आपको बता दिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा का प्रसार कौन सी है? अरब सागर पढ़ लिया, ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने के कारण पूर्वी घाट पर्वत से नहीं टकराती है। ठीक है, यानी पूर्वी घाट के समानांतर इस प्रकार से गुजरेगी तो वहाँ पे नहीं टकराती है और वहाँ पे वर्षा भी नहीं करती है। इस कारण ये ऐसा करना है तो पूर्वी घाट से टकराती है और नहीं पूर्वी तटीय मैदान पर वर्षा कर पाती है। जहाँ अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर जून से सितंबर तक मूसलाधार वर्षा करती है, वहीं इसके पूर्व में मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर कोलामंडल तट पर इन्हीं महीनों में बिल्कुल शांत और शुष्क रहता है। मैंने आपको बताया था अरब सागर की शाखा यहाँ टकराकर खूब बारिश करती है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी शाखा है वो यहाँ पे बारिश नहीं करती, इसके समानांतर गुजर जाती है और ये बिल्कुल शांत रहता है। उसके बाद में आगे देखें। बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वी घाट के समानांतर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए मेघालय के शिलोंग पठार से टकराती है। मैंने आपको बताया शिलोंग के पठार ऐसा पहला स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा प्राप्त करती है। तो सबसे पहले पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है? शिलोंग के पठार में होती है, जहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। शिलोंग पठार की 3 पहाड़ियों पर वर्षा होती है, गारो, खासी और जयंतिया। इन तीनों पहाड़ियों में खासी पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तीनों में भी सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो खासी पहाड़ी है जो मध्य में है, उस पर वर्षा होती है। खासी पहाड़ी पर स्थित चेरापूंजी व मौसीनराम में 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? मौसीनराम है। पहले चेरापूंजी था, अब वो मौसीनराम है, जहाँ पे लगभग 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। मौसीनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो शिलोंग के पठार से टकराने के बाद में सूरमा घाटी के रास्ते से असम में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र जो नदी की घाटी है उसमें वर्षा करती है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसके उत्तर और पूर्व में हिमालय, मैंने आपको बताया था, इस प्रकार से घिरी हुई है। यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र घाटी देखे तो ये इधर भी हिमालय है और ये हिमालय है और इधर शिलोंग का पठार है दक्षिण में। तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा के आर्द्र पवनों को निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। ठीक है, और रास्ता नहीं मिल पाता, जिससे पवने पहाड़ियों के ढालों के सहारे तेजी से ऊपर उठते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी में पर्याप्त मात्रा में वर्षा करती हैं। शिलोंग के पठार से टकराने के बाद बंगाल की खाड़ी की एक शाखा हुगली नदी के मुहाने के समीप पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर भारत में जो मैदान है उत्तर भारत का वहाँ पे प्रवेश करती है। वहाँ पे कलकत्ता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुँच जाती है। उत्तर मैदान में जो वर्षा होती है वो किस प्रकार होती है? चक्रवाती वर्षा होती है, मैंने आपको बताया था। उत्तर मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है क्योंकि आर्द्रता में कमी आती है। किसमें कमी आती है? सीधा क्वेश्चन आएगा, आर्द्रता में कमी आती है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखें तो कोलकाता में 150 सेंटीमीटर, वहीं पटना में 100, इलाहाबाद में 76, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर की वर्षा हो पाती है। दिल्ली अंतिम स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। दिल्ली से आगे यानी पूर्व की ओर बढ़ने पर इन पवनों में लगभग जो आर्द्रता वो समाप्त हो जाती है और दिल्ली से आगे वर्षा नहीं हो पाती है। दिल्ली से आगे क्या है? वर्षा नहीं हो पाती है। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में आती है, मैंने आपको बताया था। परिणाम स्वरूप अरावली पर्वत से टकरा गए इन पवनों से राजस्थान में वर्षा होनी चाहिए किंतु वर्षा नहीं हो पाती है।
मैंने आपको बताया था ये जो अरावली की है तो ये बंगाल की खाड़ी की आने वाली शाखा इधर से आएंगी, इससे टकराएंगी और यहाँ बारिश तो होगी लेकिन इतनी नहीं हो, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। क्यों? उसका कारण ये है कि दिल्ली से आगे बढ़ने पर इन हवाओं में नमी की मात्रा में यानी आर्द्रता घट जाती है और ITCZ है वो राजस्थान की भूमि पर ही स्थित होता है, इसलिए राजस्थान की भूमि है वो बहुत गर्म होती है। इस गर्म भूमि पर जब बंगाल की खाड़ी की शाखा पहुंचती है तो फलस्वरूप हवाएं गर्म होती हैं और हवाओं के गर्म हो जाने के कारण इनकी सापेक्षिक आर्द्रता है वो घट जाती है। सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है तो जिससे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। वहीं फेरल के नियम के अनुसार यदि बात करें तो उतली गोलार्ध में पवनें वो अपने दाईं तरफ मुड़ती हैं और दाईं तरफ मुड़ने के बाद में ये कहाँ प्रवेश करती है? शिवालिक श्रेणियों की ओर बढ़ती हैं। कहाँ पर? शिवालिक जो पहाड़ी है उसकी ओर बढ़ती है। यही कारण है इन पवनों द्वारा शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढालों में अच्छी वर्षा प्राप्त होती है। वहीं पवनों के द्वारा दाहिनी ओर मुड़ने के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार है वो उत्तरी ढाल पर वर्षा नहीं हो पाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार है ये इस प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार है तो इसके उत्तरी जो ढाल है यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि जो मैदान के अंदर ये हवाएं इस प्रकार से ऊपर की ओर यानी जो शिवालिक की तरफ मुड़ जाती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड का पठार है वहाँ पे एक शुष्क रह जाता है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा सबसे अधिक वर्षा शिवालिक के समीपवर्ती क्षेत्र में प्राप्त करती है। मैंने आपको बताया सबसे यानी उत्तर का जो विशाल मैदान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? शिवालिक के क्षेत्र में होगी, उसके दक्षिणी भाग में, क्योंकि शिवालिक श्रेणियों के सहारे मानसूनी पवनों में ऊपर उठने की प्रवृत्ति विकसित होती है तथा एडियाबेटिक ताप पवनों के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ जाती है और वर्षा होती है। जो ही उनसे टकरा कर हवाएं ऊपर उठेंगी तापमान में कमी होगी तो सापेक्षिक आर्द्रता उनकी बढ़ जाएगी और वर्षा होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं का प्रसार। अब इसके बाद में अगले वीडियो में हम देखेंगे मानसून का लौटना और जो उत्तरी पूरी जो मानसून हवाएं वो और पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन दबा लीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों तक आसानी से पहुँचता रहे। और यदि आप इसके PDF नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाकर इसमें डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।